जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, 6 बजे है लगभग। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये ना शाम के टाइम भी चल रहा था ना, तो इसमें आ गया जी, तो मैंने साफ़ नहीं किया था। ये गाय के लिए जौ पक्के थे, तो अभी साफ़ करके अभी मैंने इसको लीप करके, क्योंकि ऐसे बिना लिपे हुए नहीं चूल्हा चढ़ाते हैं दोबारा से, तो वो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। मतलब कि लीप करके आग जला दी और साथ में रख दिया है पानी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब गर्म पानी अपने लिए। तो बैठ करके यहाँ पे घूट घूट पानी के पी करके फिर जाऊँगी टॉयलेट वगैरह में, और आ करके फिर ब्रश वगैरह करके मैं बना दे रही हूँ चाय। तो चाय बना रही हूँ मैं मम्मी के लिए और अपने लिए। तो मम्मी सुबह ही जो है चाय ले लेती है आधा कप, और फिर बाद में ले लेती है जैसा जब नाश्ता करती है। तो यहाँ पर ये दाल जो है, इसमें ना अब की बार ना कंकर सी रह गई है हमारी, जो उड़द की दाल है, पता नहीं कैसे वो जो नीचे है थी ये लेंटर, मतलब जो कि फर्स्ट डला है उसकी आ गई। तो ये ना साफ़ करनी पड़ती है, तो इसको मैं यहाँ पे साफ़ भी कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी थी दाल यहाँ पे। तो वो चाय इतना तक पकेगी अच्छे से, तो मैं ये पका दे रही थी दाल, मतलब कि सॉरी, दाल साफ़ कर दी थी। चाय बन गई तो मम्मी को दे आई थी। उसके बाद ये यहाँ पर चल रही है दोनों की मालिश मम्मी कर रही है मतलब मालिश, इसके पापा क्या दोनों माँ बैठे की चल रहा है यहाँ पे, ये तेल से मालिश कर रही है। तो मैंने चूल्हा चढ़ा दिया, तो चूल्हा तो चल ही रहा था पहले से ही। तो मुझे सेकनी थी दाल के साथ में ये रोटी मकी धान की। तो जय की भी सिखवाएंगे, तो सामान मैं सारा रखती जा रही हूँ यहाँ पर ला करके। जिस सामान की ज़रूरत है, परात वगैरह, पानी, पटड़ी, सब छलनी वगैरह सब लेकर के आओ, क्योंकि चूल्हे पर ना यही आलस आता है, बार बार उठो और फिर चलो। तो मैंने इनसे पूछा कि कहीं की बनवानी, वैसे इनको ना मक्की की पसंद है, तो इन्होंने बोला कि मुझे तो मक्की की अच्छी लगती है, मक्की की बना दिए। तो मैं यहाँ पे मक्की का आटा छाना है, थोड़ा सा मैंने इसमें मिलाया है इसका, मतलब धान का। तो ये बस यहाँ पर बना दे रही हूँ आटा। मैं लाई थी हल्का सा गर्म पानी करके, मतलब निवाया सा, वो उससे बनाया है आटा मैंने। और जब बस इधर चला दूँगी चूल्हा तो चूल्हे से जो है ना ये अब मतलब बारीक बारीक सी लकड़ी लगा दूँगी, तो जल्दी से ही हो जाएगा। यहाँ पे तो वैसे तो मेरे से बनती नहीं है हाथ से रोटी, तो मैं चकले से ही बनाती हूँ रोटी, वैसे नहीं बन पाती मेरे से, मतलब हाथ से बनाते हैं ना। तो दाल वगैरह भी इनके लिए मतलब ले करके आ गई थाली बनाने से पहले ही, नहीं तो फिर बीच में जाना पड़ेगा, कटोरी वगैरह सब दाल ला करके रख दूँगी। तो बस इनको फिर देना ही पड़ेगा, मम्मी को भी और इसके पापा को भी, तो दोनों ही खा लेंगे बस यहाँ पर। तो ये बस मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है, और मैं हाथ पे उतार लेती हूँ बस चकले से ही, तो बन जाती है। पहले तो ये है कि मेरे से बनती भी नहीं थी, अब तो थोड़ा थोड़ा सा बनने लगी है। पहले जो है मम्मी बनाती थी। और ये बस यहाँ पर सेक दूँगी रोटी, ये भी हाथ धुल करके आगे थे, और बस इनको दे दूँगी फिर खाना, ये रोटी सेक करके बस। तो जी बस यही है कि गरमा गरम ना इनको ना दाल के साथ में या फिर ये सूखी सब्जी के साथ में अच्छी लगती है, और चूल्हे की बनी हुई अच्छी लगती है। ये नहीं है कि गैस पर सेक लो तो ये तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बना दी थी, मम्मी भी खाने लग रही थी, मैं रखने लगी थी ये सामान उठा करके यहाँ से, जो कि है था, और तिल वगैरह मैंने ये रख दिए थे वहाँ से, ले आई थी उठा करके प्रांत धूप में ही। तो बस यही है कि चलता रहेगा साथ साथ काम और इसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था, खाना खा करके मैं करने लगी थी यहाँ पर ये बर्तन साफ़। तो बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, मैंने कहा फिर पड़े रहेंगे यहाँ पे, मुझे दोबारा से फिर चूल्हा चलाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर करने लगी थी ये सारे के सारे बर्तन साफ़। यहाँ पर ये मैं कर दे रही हूँ वॉश बेसिन साफ़। तो मेरे फ़ोन में भी शायद मैं कुछ देख रही थी, फिर मैंने उसको दरी रख दिया, मैंने कहा पहले साफ़ ही कर देती हूँ, वह भी कुछ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए देख रही थी यहाँ पर। और बस ये लगा दे रही हूँ यहाँ पर, झाड़ू सी मार करके मैंने साफ़ कर दिया है। मुँह रखा है, दोपहर के होने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं, और किचन मैंने साफ़ कर दिया है, मतलब गैस वगैरह, बर्तन बाहर ही कर दिए थे, अभी पानी सा निकल जाएगा बाद में लगा दूँगी। बस निकल तो गया था, बस मैंने यहाँ पर ला कर रख दिया है बाहर से उठा करके, जब थोड़ा सा टाइम सा मिलेगा ना तब लगा देंगी। तो खाना भी सबने खा लिया है, और ये रखा हुआ है चूल्हे पे पकने के लिए जौ। तो कल भी पकाए थे गाय के लिए जौ, और आज भी पकाए हुए हैं। कल भी सुबह के टाइम भी दिए थे पानी, मतलब जौ का पानी पका करके, और ये
आज भी देना है और रात भी दिए थे, अभी कल तक और देना है ताकि ये ठीक से हो जाए, डॉक्टर ने बताया है। तो इंजेक्शन अब भी लग गए हैं इसका, कल भी आएगा डॉक्टर, कल भी आकर के गया था। पता नहीं, यही बोल रहे हैं कि इनकी नस्ल ऐसी होती है गायों की, जब ये बीमार हो जाए तो काफ़ी दिन में ठीक होती है। तो अभी ना लाइट नहीं आई आज सुबह से, क्या रात से नहीं पता कब की गई हुई है, देखा नहीं कब गई होगी, तो आई नहीं अभी तक के भी, शायद कुछ ख़राब हो रखी है, नहीं तो इतनी देर तो नहीं रहती लाइट आए बिना। और देख रही, और कपड़े हो रखे 2 दिन के इकट्ठे मशीन पर रखे, जब भी आएगी जब भी धुलूँगी। तो बस मुझे धुलना है बच्चों की ड्रेस, ये नहीं पता फिर कभी 5 बजे आए या हमको 6 बजे आए, जब भी आए तो फिर बच्चों की ड्रेस धुलने का टाइम नहीं रहेगा। तो ये सूख जाएगी, बच्चों की सिर्फ ड्रेस धुल करके डाल देती हूँ। और फिर मुझे सोच रही बनाना, चूल्हा तो चल ही रहा है, अभी लकड़ी ला करके नीचे से, और ये जो वे तिल धुले थे उनका कुछ मिठाई सी बना दूँ। थोड़ा सा दूध रखा हुआ है क्योंकि दूध तो गाय दे ही नहीं रही, ये तो बड़े वाली, तो छोटे वाली का बचता है थोड़ा, मतलब चाय पानी वगैरह में बच्चों के साथ में, तो वो रखा थोड़ा 1 भिगोना दूध का इकट्ठा कर रखा, कई दिन का 3-4 दिन से इकट्ठा करा, तब जा करके बनेगी। अब थोड़ी सी मिठाई बना दूँ सोच रही अभी। तो पहले ड्रेस धुल दूँ, उसके बाद लकड़ी लगा करके ये अच्छे से पका देती हूँ पानी, क्योंकि ये भी पक करके अंदर रह जाएगा तब दिया जाएगा। और लाइट नहीं आई थी तो इसलिए ये यहाँ पर ड्रेस को धुल दे रही हूँ, बस मैं मतलब कि हाथ से ही धुल दे रही हूँ ड्रेस को। मेरा यही था, मन का जब लाइट आएगी तब इतने तक के सूख जाएंगे, नहीं तो अगर शाम के टाइम आई तो फिर ये सूखेंगी भी नहीं, इनकी दिक्कत हो जाएगी ड्रेस की। तो जो ज़रूरी है वो ही कर रही थी, नहीं तो बाकी कपड़े इकट्ठे हो ही रखे थे। और बस यहाँ पर इनको पानी में को निकाल करके अच्छे से साफ पानी में, तो इनको मैं छत पे फैला करके आ जाऊँगी ड्रेस को। और इसके बाद ये टिफ़िन है था, ये अच्छे से सूखा नहीं था, मैंने इसको फिर से धूप में रख दिया है। और ये जौ पकने के लिए रखे ही है, ये है थे तिल। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मैंने कहा कितने करूँ इस बार, तो मम्मी कहने लगी बस ये बतेरे हैं, इनको ही कर ले साफ़ और इनकी बना ले। तो यहाँ पे मैंने पहले इनको छलनी में को छानना है, ये आटा छानने वाली छलनी है, धुले तो है ही थे पर फिर भी इनमें ना काला काला सा है था, क्या आया था, तो इस वजह से था, तो मैंने साफ़ कर दिए। और ये कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये भी पक गए थे जो वह है जऊ, और कढ़ाई चढ़ा करके बस सब्जा बनाऊंगी। ये तिल का मतलब पहले इनको भूनूंगी मैं अच्छे से, सूंग भी आने लग जाती है भुनने की इनकी, और थोड़ा लालपन पे भी आ जाते हैं, हल्का हल्का सा ब्राउन से हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं भूनते तो फिर तो ये जली जाएंगे, चटकते भी नहीं है, बस ये है कि इनमें से सूंग आनी शुरू हो जाती है भुनने की, जैसे कि सूजी वगैरह भूनते हैं उनमें से भी सूंग आनी शुरू हो जाती है अगर हम सूखी भूनते हैं। तो ये भुन गए, तो मैंने उनको थाली में कर लिया। और ये 1 भिगोना था दूध का, दोनों ही आधे आधे से थे, तो ये मैंने डाल दिया है इसमें, और अच्छे से मलाई वगैरह पूछ लिया, धुल करके नहीं डालना पानी, फिर इतना ही पानी जलाने में टाइम लगता है, बस मैंने ऐसे ही हाथ से साफ करके डाल दिया है। और बस इसको चलाती रहूँगी और बाकी के काम करती रहूँगी, बस मेरा ये था कि इसको भी चलाती रहूँगी, मावा निकलता रहेगा। और बाकी के फिर ना लाइट आ गई थी 12 बजे, तो मैंने इधर मशीन भी लगा दी है और उसमें कपड़े डालने लगी थी। नीचे गई थी पानी चलाने के लिए मोटर, तो लकड़ी भी लेकर के आई थी ये मोटे वाली नीचे से, क्योंकि पानी भी ख़त्म होने वाला ही था। और वैसे झाड़ू लगानी मैंने शुरू कर दिया है, इधर मावा भी निकल रहा है, झाड़ू भी लग रही है, उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, तो तीनों काम मेरे एक साथ चल रहे हैं। और इधर पत्ते इतने ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो जी बस मैं इधर से बैठ कर के साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर इधर दूध भी है, नहीं तो फिर उसमें धूल सी चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो जौ का पानी है मैंने इसको भी छान लिया है, मतलब छाना तो एन जैसे निचोड़ते हैं ना चावल, ऐसे निचोड़ा है। तो इसको भी जब नीचे जाऊँगी वो ठंडा भी जाएगा, उसको भी गायों को पिला दूँगी। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा दे रही हूँ और साथ साथ ही उसको भी घुमा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद में ही मैं ये पीसने लगी थी तिल, यहाँ पर मिक्सी में डाल करके। इनको मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर तो नहीं किया है बस, और मतलब मोटा भी नहीं रखा है, बिल्कुल मीडियम रखा है, ताकि तिल भी ना दिखाई दे और ये बिल्कुल पाउडर सा भी ना बने। तो यहाँ पे मावा मेरा ये देखिए निकलने लगा, और कपड़े भी उधर 2-3 बारी के धुल गए थे, टब में निकाले थे मैंने। और मावे को मैंने यहाँ पे अच्छे से लाल सा भुनना है, क्योंकि पेड़ जो बनाते हैं ना वो लाल से पेड़ के ही, मतलब कि सॉरी लाल से मावे के ही अच्छे लगते हैं। तो जाती जाती सर्दी में जो है ये भी बनी गए, नहीं तो हम बना लेते हैं, जैसे सकट होती है ना उस टाइम पे बनाते हैं तिल के हम, तो इस बार नहीं बना था तो अब बना दे
ली है यहाँ पर, ये मैंने शाम के लिए फिर से रख दिया है ये जौ पकने के लिए। और ये पानी में से यहाँ पे कपड़े निकालने लगी थी, तो काम बिल्कुल पूरे चलते रहे। शाम तक जो है ना 1 सेकंड का भी मतलब फ्री होकर के बैठने का टाइम नहीं मिला। कुछ भी काम हम थोड़ा एक्स्ट्रा सा करते हैं ना रोज से, तो थोड़ा जो है ना मतलब फालतू सा हो ही जाता है, काम बढ़ सी जाता है, फिर तो रेस्ट बिल्कुल मिलता है। तो जूते मैंने हाथ से धुले हैं इसके पापा के ये। अभी आई हूँ नीचे और 3 बजने वाले हैं और बच्चे चढ़ रहे छत पे। मैं भी अभी मेरे साथ ही गए थे, मैं ये कपड़े फैला करके आई हूँ और हो गया है घास डालने का टाइम। और अभी ये भिगोना हटा देती हूँ, इसमें मैं वो पानी रख दी थी जौ का, और इसको रख देती हूँ इधर। फिर लेके जाऊँगी छत पे, क्योंकि अभी भी चूल्हा चला हुआ है। जौ अभी भी शाम के लिए जो पानी है वो पकने लग रहा है। तो अभी घास डाल दूँ, और काफ़ी लेट होगा आज घास डालने में भी। और ये चूल्हा चला हुआ था, कुछ लाइट नहीं आई हुई थी, कपड़े भी धोने में लेट होगा, सारे काम लेट से ही हुआ फिर। तो अभी पेड़े जो है ना वो बनाने रह रखे हैं। बनाऊँ तो थी मैं मिठाई, ये मतलब अंदर ही डाल करके बर्फ़ी जमाऊँ थी इसकी तिल की। फिर इसके पापा बोलने लगे नहीं लड्डू बनाइए, तो इसलिए फिर मावा निकल रहा है। तो अभी जो है सिवाय जो है वो वाली तिल वाला नहीं खाता है, तो इस वजह से जो है दोनों ही तरह के बना दूँगी, सिंपल बूरे वाले भी पेड़े, और उनके लिए तिल डाल करके लड्डू बना दूँगी। पहले बस गायों का कर दूँ, और बर्तन भी इकट्ठे हो गए, सबने खाना खाया, बच्चों ने भी आ करके लंच बॉक्स वगैरह। बाकी तो सुबह के टाइम सारे साफ़ कर दिए थे, पर वही है कि बच्चों ने खाना खाया, इसके पापा ने भी खाया, मम्मी ने भी। अभी वैसे तो सर्दी जो है जाने को हो रही है, पर ये बन जाएंगे 5-4 दिन चल जाएंगे, इतना तो मावा भी नहीं निकला। इसलिए थोड़े से ही तिल को साफ करके उनको ही पिसा है भून करके। डालने लगी हूँ यहाँ पर मैं ये घास। तो भूस ये उधर से निकाला हुआ था, क्योंकि फिर ढह जाता है ना, तो ढहने से को हो रहा था। तो इसके पापा ने 2-3 पल्ली यहाँ पर डाल दिया था, इधर ही बाहर निकाल करके, वो तो मैंने डाल दिया यहाँ पर। और इसको बछड़ी को रख दिया साथ में। इसको ना डंडा लेके बांधती हूँ, फिर भागी फिरती है और चोट भी मार देती है। मेरे पहले नहीं ऐसा करती थी ये छोटे वाली, और अब ना बहुत परेशान करने लगी है। तो अब डंडा से ही मैं इसको ले करके जाती हूँ खोल करके, और गोबर वगैरह हटा करके। ये घास भी मैंने इधर को मतलब इकट्ठा सा कर दिया है, फिर सूख तो इस जाता है, फैलारा सा पड़ा रहता है। तो आगे थी छत पे जो तिल है थे, ये सूख गए थे, तो इनको मैंने भर करके आज रख दिया है डब्बे में। नहीं तो रोज़ रोज़ इनको बाहर रखना पड़ता था, क्योंकि ये अच्छे से सूख भी गए हैं। तो इनको डब्बे में मेल करके बस बंद करके रख दूँगी। अब तो जो है दोबारा से सर्दियों में ही ज़रूरत पड़ेगी इनकी, या फिर जैसे हवन वगैरह कराते हैं उसमें ज़रूरत पड़ जाती है तिल वगैरह की, तो ऐसा है। तो इनको मैं रख आऊँगी। और इसके बाद लगी थी ये मावा, इसमें डाल लिया मैंने मावा, जो ये तिल पिसे थे उसी में ही मावा डाला है, और इनको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ तिल के उसको और मावे को। ऊपर से डाल दिया इसमें बूरा, और बच्चों के हो रखा है ट्यूशन जाने का टाइम। तो मैं इनको बोली, मैंने कहा बेटे अगर कुछ लर्न करने का है तो वो दिखा दे, मुझे लर्न करके सुना दे, तो फिर ट्यूशन चले जाइयो। तो ये इन्होंने बीच में मुझे बुला लिया था, क्योंकि गाय के लगाने थे इंजेक्शन। तो इसके पास में डंडा लेकर के खड़ा होना पड़ता है। इसके आज भी जो है 2 इंजेक्शन लगे, और दूध तो ये बिल्कुल भी दे नहीं रही है। आधा गिलास देती है तो हम उसको पीते भी नहीं है, मतलब यूज नहीं करते। मतलब इसको इतनी दिक्कत हो रही, तो पता नहीं कैसा होगा, तो हम इसको ही पिला देते हैं, घास पे ही डाल देते हैं। इसलिए तो एक इधर की साइड इंजेक्शन लगाए और एक इधर की साइड। डॉक्टर ने बोला था जैसे मैं कल आए थे कि कल फिर ये वाले लगा देना इंजेक्शन। तो ये देखिए बिल्कुल परेशान हो रखे हैं। हम भी इसको देख करके, ये घास नहीं खाती और ये तो है ही परेशान। तो यहाँ पर सिंपल मावे में मैंने पूरा डाल दिया है, ये भी मैंने बना दिए। नहीं ठीक लग रहा, लड्डू फीका सा लग रहा थोड़ा, मुझे थोड़ा सही डला पूरा। मुझे नहीं लग रहा था तिल ज़्यादा हो गए, दिखता है बड़ी मुश्किल से तो बनाए, और ज़्यादा मीठे भी नहीं बढ़िया लगते नहीं। तो ये बन करके हुए हैं लड्डू तैयार, डोंगे में रखे हैं। और ये बने हैं पेड़े, क्योंकि सिवाय खाएगा नहीं ये वाला, वो हमको भी नहीं पता खाएगा कि नहीं खाएगा। तो दोनों के लिए बना दिए हैं, और साथ में बना दी चाय अपने लिए और मम्मी के लिए। तो चाय पियेंगे, मुझे थक गए काफ़ी देर से, मतलब पीने का मन कर रहा था पर टाइम से नहीं मिला। अभी बर्तन साफ किए, इतने तक के चाय बनी, कम करके रख दी थी, और बर्तन धुल गए, बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो जी चाय छान लेती हूँ बस, और फिर कपड़े वगैरह भी लेकर के आने हैं उतार के, और खाने का भी देखना है, गायों का भी देखना है, पानी वगैरह पियाना, और दूध का भी
क्योंकि इसके पापा चले गए हैं गांव में, पता नहीं किस टाइम तक के आएंगे, आगे तो जल्दी फिर भी निकलवा देंगे। तो जी खाने में सोच रही क्या बनाऊँ, अभी आलू वगैरह ही उबालूँगी शायद कुछ। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।